हेलो दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जिया कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। एमएस वर्ड के पार्ट 20 में हम सीखेंगे ब्रेक ऑप्शंस का यूज। ब्रेक ऑप्शंस के अंदर इन सभी फंक्शनों के यूज दोस्तों। तो उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम ब्रेक में आकर पहला ऑप्शन पेज का यूज देखेंगे। पेज का यूज करने के लिए आपको इस पेज पर एक फॉर्मेट तैयार करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए =RAND से ये फॉर्मेट तैयार कर दिया दोस्तों, ऐसे। अब ये फॉर्मेट तैयार होने के बाद दोस्तों, हम इसे Ctrl+A से सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑल सिलेक्ट, और Ctrl+C से कॉपी कर दिए और Ctrl+V से और भी पेस्ट कर दिए, ताकि हमारा फॉर्मेट ज़्यादा बन जाए करके। उसके बाद दोस्तों, सीधा फर्स्ट पेज पे आने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+G बटन प्रेस करेंगे और 1 नंबर टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारा ये फॉर्मेट सीधा हम फर्स्ट पेज पे पहुंचा देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ब्रेक का यूज़ देखेंगे। पेज ब्रेक का यूज़ दोनों पेज के बीच में एक एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज लाने के लिए। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इन दोनों पेज के बीच में एक ब्लैंक पेज एक्स्ट्रा नहीं है, हम चाहते हैं यहाँ पे ब्लैंक पेज एक्स्ट्रा आ जाए। तो आप सेकेंड पेज के फर्स्ट लाइन पे यहाँ पे सामने कर्सर रखेंगे और कर्सर रख कर आपको ब्रेक में जाना है दोस्तों। इस ब्रेक में जाकर आप इस पेज पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। तो आपका देखेंगे दोस्तों, जूम कम करके दिखा देता हूं मैं, ये आपका थर्ड पेज पे चले गया है और आपका सेकंड पेज देखिए ब्लैंक हो गया है दोस्तों। मैं जूम कम करके भी दिखा देता हूं, ऐसे इस तरीके से। देखिए दोस्तों, जूम कम करने पर आपको समझ आ जाएगा कि ये हमारा फर्स्ट पेज जो है पूरा फॉर्मेट टाइप है और सेकेंड पेज हमारा ब्लैंक हो गया है और सेकेंड पेज का जो फॉर्मेट था वो थर्ड पेज पे चले गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ब्लैंक पेज का यूज़, पेज ब्रेक का यूज़ ब्लैंक पेज लाने के लिए कर सकते हैं। अगर चाहते हैं दोस्तों ये हट जाए, ब्लैंक पेज आपका जैसा था पहले वैसे हो जाए, तो आप थर्ड पेज के ये फर्स्ट लाइन पे कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड में जो बैक स्पेस की है उसे प्रेस कर देंगे, तो आपका जो सेकेंड पेज में ब्लैंक पेज शो हो रहा था वो आपका रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम यहाँ पे ब्रेक में ही कॉलम ब्रेक का यूज़। इस कॉलम ब्रेक का एग्जांपल देखने के लिए या यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले तो नया पेज इंसर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, जो कि हम Ctrl+N बटन प्रेस करके न्यू पेज इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा नया पेज आ गया है। अब कॉलम ब्रेक का यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको पेज लेआउट में आना है और अपने फॉर्मेट में अपने पेज को 2 कॉलम में बांट देना है। ये जैसे कि 2 कॉलम दिख रहा है दोस्तों, मैं ये पेज मैं ये 19 नंबर पार्ट पे बता चुका हूँ। ये 2 कॉलम में ऐसे बांट दिए, मान के चलो। बांटने के बाद आप यहाँ पे टाइपिंग करके देख लो दोस्तों कि आपका फॉर्मेट केवल आधा ही पेज पे ऐसे शो होगा, इस तरीके से। पर अब आप चाहते हैं कि ये 4 लाइन टाइप होने के बाद 4 लाइन हम टाइप कर दिए हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि इसमें 4 लाइन हमारा राइट साइड शो होना चाहिए। तो आप जब तक फॉर्मेट टाइप नहीं करेंगे तब तक इस तरफ नहीं आ सकते हैं, पर हम ब्रेक के यूज से दोस्तों डायरेक्ट ये 4 लाइन टाइप करने के बाद इस तरफ आ सकते हैं। तो ब्रेक पे जाएंगे दोस्तों हम यहाँ पे, और ब्रेक में जाने के बाद ये कॉलम ब्रेक पे क्लिक करेंगे। कॉलम ब्रेक पे क्लिक करोगे तो जूम कम करके देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो हमारा सेकेंड कॉलम में हम इस तरफ आ गए हैं। अब आप यहाँ पे लाइन बाय लाइन फॉर्मेट टाइप कर सकते हैं अपने हिसाब से, और अगर सेकेंड इस तरफ आना है राइट साइड वाले में, लेफ्ट साइड वाले में, तो आप बस माउस पॉइंटर से ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। आपका माउस पॉइंटर आपको लेफ्ट राइट अप डाउन ऑप्शनों को सेट करके लाते जाएगा, ऐसे इस तरीके से दोस्तों। देखें, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम ब्रेक में ही टेक्स्ट रैपिंग का यूज देखने के लिए। इसका यूज होता है टेक्स्ट रैपिंग का एक ही पैराग्राफ एक ही पॉइंट में लाइन छोड़कर टाइप करने के लिए। तो हम जो 2 पेज खोल के रखे हैं दोस्तों, उसमें से जो पहला पेज था फॉर्मेट बनाने वाला, उस विंडो को हम ओपन कर लिए हैं और इसमें मैं प्रैक्टिकल आप लोग को बता देता हूं। तो मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये फॉर्मेट जो बना हुआ है, इस फॉर्मेट में ये जो पूरा पॉइंट है हमारा, ये एक पॉइंट हमारा इसका पैराग्राफ है। ये समझ के चलो आप कि ये पूरा एक पैराग्राफ है। ऐसे मैं रेड कलर में ऐसे समझने के लिए इसे रेड कलर कर दिया दोस्तों। अब उसके बाद ये वेन देख रहे हैं दोस्तों, वेन यू क्रिएट पिक्चर्स, यहाँ से मुझे इसे वेन को नए लाइन से स्टार्ट करना है, नीचे से स्टार्ट करना है। तो आप कर्सर यहाँ पे रखेंगे और पेज
ब्रेक में जाकर आप इस टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं क्लिक किया, देखिए दोस्तों जूम कम करके दिखा देता हूँ, ये हमारा लाइन छोड़ के नीचे लाइन से आ गया है, देखिए। और इस तरफ ये पैराग्राफ लाइन, ये लाइन जो है आपका ब्लैंक हो गया है। तो ये हमारा क्या यूज है दोस्तों, टेक्स्ट रैपिंग का यूज है, इस टेक्स्ट रैपिंग का यूज। टेक्स्ट रैपिंग के बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारा नेक्स्ट पेज। ये जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ, ये नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज का यूज होता है दोस्तों, जैसे हम फर्स्ट ऑप्शंस देखे यहाँ पे, ये ब्रेक का यूज वही सेम काम करता है हमारा नेक्स्ट पेज, एक एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे रीसेट कमांड सो दैट यू कैन ऑलवेज, ये जो लिखा हुआ है दोस्तों लाइन, इस लाइन को, ये जो लाइन लिखा है इस लाइन के सामने कर्सर रखूंगा और इस ब्रेक पे जाकर नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देता हूँ। ये नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। तो देखिए ये हमारा फॉर्मेट जो है नीचे आ गया है और इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक पेज आ गया है, जो कि मैं आप लोग को जूम कम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप लोग नेक्स्ट पेज का यूज ब्लैंक पेज लाने के लिए भी कर सकते हैं। और वही सेम वापस आना है आपको, तो आप बस कंप्यूटर में बैक स्पेस की दिया हुआ है आपके कीबोर्ड में, आप उससे वापस आ सकते हैं ऐसे, इस तरीके से दोस्तों। नेक्स्ट उसके बाद आता है दोस्तों हमारा ब्रेक में ही कंटिन्यू ब्रेक ऑप्शन का यूज। तो ये कंटिन्यू ब्रेक ऑप्शंस का यूज यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। आप चाहते हैं यहाँ पे हमारा जो पेजेस है, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, मैं जूम कम करके दिखा देता हूँ, लेंथ में है सभी पेज, पर हम चाहते हैं यहाँ पे एक पेज हम मान के चलो थर्ड नंबर पे आते हैं, इस थर्ड नंबर वाले पेज पे, या फोर्थ नंबर मान के चलो, ये फोर्थ नंबर पेज बस हमारा विड्थ में हो जाना चाहिए, बाकी सब लेंथ में रहना चाहिए। तो आपको यहाँ पे वही सेम कंटिन्यू ब्रेक का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे कर्सर आपको सामने रखना है, फॉर्मेट के चौथे नंबर पेज के फॉर्मेट के सामने रखना है और सामने रखकर इस ब्रेक में जाना है। ब्रेक में आपको कंटिन्यू पे जाकर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कंटिन्यू ब्रेक लग गया है दोस्तों। बस आपको अब इस पेज को विड्थ में करने के लिए आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाना है। ओरिएंटेशन में जाकर आपको इस पोर्ट्रेट ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक किया तो ये हमारा पेज ऊपर वाला देखो लेंथ में है और बाकी ये विड्थ हो गया है, पर उसी के साथ साथ नीचे वाला भी विड्थ हो गया है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे भी विड्थ में करना है, इसे भी लेंथ में करने के लिए आपको सेम वही ब्रेक में जाना है और ब्रेक में जाकर इस कंटिन्यू ब्रेक पे क्लिक करना है। कंटिन्यू ब्रेक पे क्लिक करने के बाद आप फिर से दोबारा आकर ओरिएंटेशन चेंज कर दो, फिर से पोर्ट्रेट, क्योंकि मैं क्या बोला था आप लोग को कि केवल चौथे नंबर पेज को बस विड्थ में करना है, बाकी पूरा पेज जो है लेंथ में रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं जूम कम करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हमारा पूरा लेंथ में है, फोर्थ बस हमारा विड्थ हो गया है और फिफ्थ वगैरह भी पूरा लेंथ में है। तो इस तरीके से आप किसी एक पेज को लेंथ में या विड्थ में भी सेट कर सकते हैं दोस्तों। इसका एक और एग्जांपल बताता हूं दोस्तों मैं आप लोग को। जैसे कि इस पूरे फॉर्मेट में देख रहे हैं, आपका एकदम फॉर्मेट आपका लाइन बाय लाइन है। अभी जो मैं पिछले में कॉलम ब्रेक वाला यूज बताया था, सेम उसी टाइप से यूज है। आप चाहते हैं ये रेड वाला फॉर्मेट जो है 2 कॉलम में बढ़ जाए, पर जितने भी ब्लैक वाले हैं सब ऐसी लाइन बाय लाइन एक ही कॉलम में रहे। तो आपको क्या क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे कर्सर रखना है सामने में और यहाँ पे इसे 2 कॉलम में बांट देना है। 2 कॉलम में बांटोगे कैसे, इस कॉलम में जाकर ये 2 कॉलम पे क्लिक करके ऐसे देखिए ये पूरा का पूरा हो गया है। पर यहाँ पे आपको कर्सर रखना है, जो रेड वाला फॉर्मेट है, ये मैं पहचान के लिए रेड किया हूँ पूरा, रेड वाले में कर्सर रखना है सामने, सॉरी पीछे, कमांड के पीछे, और यहाँ पे आपको ब्रेक में जाना है। ब्रेक में जाकर कंटिन्यू ब्रेक मार देना है। कंटिन्यू ब्रेक लगाने के बाद दोस्तों आप बस चले जाओ कॉलम में यहाँ पे और कॉलम में कर दो 1। तो देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे ये रेड वाला फॉर्मेट बस 2 कॉलम में बढ़ गया है और बाकी पूरा आपका यहाँ पे 1 कॉलम ही है, ऐसे नॉर्मल है, मतलब पहले जैसा। तो 2 तरीका बताया दोस्तों मैं यहाँ पे। आप पेज को लेंथ से विड्थ में कर सकते हो किसी एक आध को बस कंटिन्यू ऑप्शन के जरिए, और ऐसे फॉर्मेट में बीच में आपको न्यूज़पेपरों में देखे होंगे या हिंदी इंग्लिश के बुक्सों में देखे होंगे, ऐसे कुछ लाइन बाय लाइन दिया रहता है ऐसे, और ऐसा कुछ कुछ 2 भाग में बटा रहता है। तो इस कंटिन्यू ब्रेक ऑप्शंस के जरिए ऐसे आप काम कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे
इवन पेज और ओड पेज। ये मैं आपको 5वां नंबर पेज पे आके बता देता हूँ। 5वां नहीं, 6वां नंबर पे आके देखते हैं दोस्तों, इवन पेज और ओड पेज का यूज। तो इवन पेज का मतलब होता है आपका एक्स्ट्रा पेज लाने के लिए, और ओड पेज का मतलब भी वही है। तो इसमें जो मैं पहले ऑप्शंस आप लोग को बताया इस पेजेस का, ये भी वही काम करेगा, ये नेक्स्ट पेज भी वही काम करेगा, और ये दोनों ऑप्शंस इवन और ऑड भी सेम वही काम करता है। क्या काम दोस्तों? नया पेज इंसर्ट करने का। इन दोनों के बीच में आप नया पेज लेके आना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सामने कर्सर रखेंगे, और सामने कर्सर रखकर आपको यहाँ पे ब्रेक में जाना है और इवन पेज पे क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, मैं जूम कम करके दिखा देता हूँ, देखिए हमारे यहाँ पे एक ब्लैंक पेज एक्स्ट्रा हो गया है। और ओड पेज भी वही है दोस्तों, कंट्रोल जेड से मैं वापस करके इस ओड पेज पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये ओड पेज आएगा दोस्तों, यहाँ पे इस ओड पेज पे भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आपका ब्लैंक पेज ही आ रहा है दोनों फॉर्मेट के बीच में। तो दो पेज का, 3 पेज का, 4 पेज का फॉर्मेट बनाया हो और किसी एक आध पेज के बीच में आपको नया पेज चाहिए, तो आप यहाँ पे इस ब्रेक ऑप्शंस के अंदर जाकर यहाँ पे पेजेस का यूज़ करो, या नेक्स्ट पेज का यूज़ करो, या इवन या ये ओड पेज का यूज़ कर सकते हो दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।